इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। एक शायर ने कहा था, इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। ये बच्चों का खेल नहीं है मेरे भाई, ये बच्चों का खेल नहीं है। 20 लाख की गाड़ी पे तू चढ़ेगा तो तुझे इश्क हासिल हो जाए। ना ना ना, वो डगर दूसरी है, वो डगर दूसरी है, ये डगर आसान नहीं है। समझ रहे हैं आप? एक शख्स ने कहा, मेरे मौला मैं आशिक बनना चाहता हूं। आवाजें ऊपर देख, ऊपर देखा तो नीचे से लेके ऊपर तक खून की बड़ी बड़ी लकीरें नजर आई, जमीन से आसमान तक। डर गया, बोले मेरे मौला ये खून की लकीरें कैसी हैं? आवाजें, मेरी राह में आने वाले मेरे बंदों के, मेरे दोस्तों के खून है, गुजर सकता है इन घाटियों से? तड़प के बोला, मेरे मौला मेरे बस में। इश्क की मंजिल बहुत मुश्किल होती है, तब जाके उसकी मज़ारात पर चादरें पेश होती हैं। वो पहले बगैर लिबास के रहता है, फिर चादरें गुंबद तक पहुंच जाती हैं। पहले भूखा रहता है, तो उसके दरवाजे पर लंगर ही लंगर चलते हैं। पहले सफाई नहीं रहती, फिर बाद में इत्रपाशी होती है, कोई उसे रोटी नहीं देता, और बाद में आप जाके देखिए उसके दरबार में खुशबुओं का एहतमाम, रोशनी, शमा, 20 लाख का गुंबद, 25 लाख का मीनार। समझ रहे? इश्क तो सर ही मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। मेहनत करनी पड़ती है। इतना नहीं कर सकते तो कम से कम सच तो बोल सकते हो, हलाल तो खा सकते हो मेरे भाई। कि इसके लिए भी आपको कहीं किसी बड़े इदारे में जाना पड़ेगा, अल्लामा शादाब साहब जैसे अशरफिया में, या यहाँ पर 10 साल पढ़ना पड़ेगा। इतना तो कर सकते हो ना मेरे? आप मुझे बताओ, कितना भी नहीं कर सकते तो फिर नहीं समझ रहा ये दीन, नहीं समझ रहा। ये बर्फ किसी जो खरीद ली है पिघल जाएगी, वापस करने की नौबत आ रही है। अल्लाह हम सबको सच्चे की तालीम की राह का मुसाफिर बना दे। हुजूर गौस पाक फरमाते, कहां? बोले उसके पैरों में रस्सी बांध कर उसे फेंक दिया गया। सरकार गौस आजम चीख पड़े, और जब दौड़कर उसके पास गए ना, जंगल में जहां खजूरों की बाग और सेब के बाग के बीच में उसकी लाश पड़ी हुई थी, खुदा की कसम किताबों में लिखा है, चील कौवे उसकी लाश को नोच नोच के खा गए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। हुजूर गौस पाक को जलाल आ गया। आपने फरमाया, ओ मर्द खुदा, अल्लाह का दोस्त झूठा नहीं होता, मक्र नहीं करता, वादा वफा करता है, वादा शिकन नहीं होता, वादा खिलाफ नहीं होता, सच्चा होता है। तूने मुझसे कल कहा कल आओगे शेख अब्दुल कादिर, जवाब मिल जाएगा, और तुम कल ही निकल लिए, जवाब कौन बताएगा? तो उस दरवेश की नोची हुई लाश से आवाज आई, बस बात खत्म है, नोची हुई लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैंने कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, सवाल क्या है? गौस पाक फरमाते, मेरा सवाल यह है कि मैं आशिक बनूं कि महबूब? नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनना चाहते हो तो तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली जाएगी, लोग तुम्हारे कदम की मिट्टी चूमेंगे, पूरी दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी, दर्जे महबूबियत पर आओगे, लोग तुम्हारी नाज बर्दारी करेंगे, नाज नखरे बर्दाश्त करेंगे, जैसे दामाद की इज्जत होती है। ये महबूब है कि नहीं भाई? अगर नाराज हो जाए तो पूरा शहर जाता है मनाने के लिए, ये खा लो वो खा लो, एक मोहब्बत का सिस्टम है। ठीक है, वो हम भी कहीं बनते हैं, कभी आप कभी हमारी बेटियां दूसरों के निकाह में जाती हैं, सिस्टम है, समझे? तो वो दामाद दुनियावी तौर पर दर्जे महबूबियत में, हकीकत बात है। लोग इसलिए पीछे पीछे लगे रहते हैं, भाई नाराज ना होने पाए, शादी ब्याह में उनको आगे बढ़ाया जाता है। उस नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनना चाहते हो, दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी, आओ भगत बड़ी होगी, बड़ी नाज बर्दारी लोग करेंगे, और ऐ अब्दुल कादिर अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है, देख लो कफन तक नसीब ना हुए, किसी ने नहलाया तक नहीं, एक कब्र की छोटी सी जमीन भी नहीं मिली। देख अब्दुल कादिर, मेरे जिस्म की बोटियां चील कौवे नोच के ले जा रहे हैं, अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो ये आशिक की लाश है। इतना सुना तो गौस पाक ने अपने दोनों हाथों को उठाया और मुट्ठियां बंद की, फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ मर्दे खुदा सुन, अगर आशिक बनने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपनी माँ के पास 18 साल की उम्र में आए, बोले मेरी माँ मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा मेरे बेटे क्या करने? बोले तालीम हासिल करने के लिए। माँ ने रोक कहा मेरे बेटे 60 साल की उम्र में तू पैदा हुआ है, जा तू दीन मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए पैदा हुआ है, मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ। माँ ने आपको अपने वजूद से अलग किया। माँ रोने लगी, बोले मेरे बेटे अब्दुल कादिर हमेशा सच बोलना। सही है कि नहीं?
बोले मेरे बेटे अब्दुल कादिर। माँ रोने लगी, बोले मेरे बेटे जब मेरी शादी के 60 साल हो गए उम्र के, तब तू पैदा हुआ था। 18 साल हो गए, 78 साल उम्र मेरी हो चुकी है, तू मुझसे जा रहा है। सुन अब्दुल कादिर, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, ये बजिस में आखिरी मुलाकात। गौस पाक रोने लगे। आपकी माँ ने कहा मेरे बेटे जा, तुझे मैंने अल्लाह के हवाले किया। शायर ने शेर कहा, रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं फल शहरी हो जाते हैं। हुजूर गौस पाक चले आए, 7 साल तक मदरसा निजामिया में तालीम हासिल की। अब जब तालीम हासिल की, थ्योरी हासिल कर ली, तो प्रैक्टिकल जिसे इश्क कहते हैं, खड़े हो गए। बोले मेरे मौला, मैंने जीलान में वादा किया है, मैं आशिक बन के दिखाऊंगा। वादा किया कि नहीं? बोले मेरे मौला, मैं आशिक बन के दिखाऊंगा। आशिक बनने के लिए 40 किलोमीटर दूर मदायन के जंगल में आ गए। इसी जंगल के करीब वो बुजुर्ग सहाबी लेटे हुए हैं, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। बड़े बड़े सहाबा, टाइम नहीं मुझे बातें खत्म करनी है। उसी जंगल में गौस पाक ने 25 साल गुजारे। कितने? ऊंची बोले, ऊंची बोले। 25 साल। गौस पाक 25 साल गुजारे। क्या करते थे? मुर्गे मुसल्लम खाते थे? ना ना ना, एक काम था, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। क्या? सब लोग बोले, सब लोग बोले, इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। बोले बोले, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। हमारे गौस आजम फरमाते हैं, पूरे पूरे साल मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था। तलबा सुने, पूरे पूरे साल मेरे हल्क के नीचे एक कतरा पानी भी नहीं जाता था। जिस अब्दुल कादिर की बात में सोने की खूंटी में बकरियां बांधी जाती थी, आज वो अब्दुल कादिर इश्क की मंजिल को सैर कर रहा है। अल्लाह फरमाते, पूरे पूरे साल मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था, मैं भूख की वजह से जमीन पर पड़ा रहता था। लोग मुझे मुर्दा समझते थे, उठा करके मुझे लावारिस लाश समझ करके मुर्दे को नहलाने वाले के यहाँ फेंक देते थे, किताबों में लिखा हुआ। और लोग मुझे उठा करके जब तख्ते पे लाते नहलाने के लिए, तो मेरे ऊपर पानी डाला जाता था। तो गौस पाक फरमाते, मैं उठ के बैठ जाता। तो मुर्दे को नहलाने वाला कहता था, अब्दुल कादिर तू पागल, अब्दुल कादिर मजनू है, तू जिंदा है, उठ के भाग। तो गौस पाक फरमाते, मैं उठ के भाग जाता था। मुझे चोर पहचानते थे, सबको देख के चोर भाग जाते थे, और मुझे देख के कहते थे, हमें क्यों भागते हो, अब्दुल कादिर पागल, अब्दुल कादिर मजनू है, ये इश्क की मंजिल है। समझ रहे हैं आप? इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। हम तो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इतनी बड़ी मंजिल कैसे सर करेंगे? सच बोलें, इंशाअल्लाह बोलें। बातें खत्म करनी है, टाइम ज्यादा हो गया। हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, बड़ी मुश्किलों से मेरे दिन गुजरे, इतनी भूख लगती थी कि मैं समझ लेता था कि अब मैं नहीं बचूंगा, शाम को सूरज डूबते हुए नहीं देखूंगा, मैं मर जाऊंगा। गौस पाक फरमाते हैं, ऐसे ही बस मुश्किलात थी, बिल्कुल कुछ न खाया पिया, मैं रोते रोते पेट पर पत्थर बांधे बांधे बगदाद में आ गया। बगदाद के एक मोहल्ले में आया, जिस मोहल्ले को शूनीजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी मोहल्ले में इब्राहिम खव्वास की मज़ार शरीफ है। नहीं सुभान अल्लाह कहोगे? फिर बताता हूँ, इसी मोहल्ले में एक नबी है, हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ लोगों ने नहीं कहा, तो अब कहोगे। इसी मोहल्ले में बहलोल दाना भी लेटे हुए, इसी मोहल्ले में जुन्नून मिस्री भी लेटे हुए, सुभान अल्लाह। इसी मोहल्ले में शेख जुनैद बगदादी भी लेटे हुए, सुभान अल्लाह। इसी मोहल्ले में उनके पीर शेख सिरी सख्ती भी लेटे हुए। सुभान अल्लाह। इसे शूनीजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं समझ रहा हूँ देर हो रही है, मैं जानबूझ के देर कर रहा हूँ। शायद अब आप सच्चों के साथ हो जाए, शायद अब आप सच्चों के साथ हो जाए, शायद अब आप सच्चों के साथ हो जाए। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे भी सच्चों के साथ रखे। समझ रहे हैं? इसमें फायदा है। एक पृथ्वीराज का नौकर सच्चों के साथ, सच्चों के हिंदुस्तान के वलियों के सरदार ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हुआ, तो फिर क्या हुआ? शायर ने क्या कहा, सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बियाबानी। कभी अजमेर जाते हो ना, इंशाल्लाह बोले जाते हो ना, अब्दुल्ला बियाबानी को याद किया करो, इंशाल्लाह उनके नाम के वसीले से नियाज किया करो, गरीब नवाज बहुत खुश होते हैं, फरमाते हैं सूफी साहब। क्योंकि लोग गरीब नवाज सरकार उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, और लोग उनको याद बहुत कम करते हैं। तो जिनको बहुत कम लोग याद करते हैं, उनको गरीब नवाज ज्यादा याद करते हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। ये हुजूर गौसे आजम है, फरमाते हैं, भूख खाता, इतनी भूख लगी थी मैं चल नहीं पाता था। शूनीजिया की मस्जिद में आ गया, बात खत्म। जब मस्जिद में आया तो मैं समझ गया कि मैं मर जाऊंगा, मैं अब बचूंगा नहीं। मस्जिद के किनारे पर आके बैठ गया।
गौस पाक फरमाते हैं एक किनारे पर आके बैठ गया। जब मैं इधर बैठा तो एक और आदमी झोले में खाना लेके आया, वो मस्जिद के इधर बैठ गया, इधर बैठ गया, इधर बैठ गया। जब वो इधर बैठा ना, इधर बैठा तो गौस पाक फरमाते मेरे सामने वो अपना टिफिन खोला, टिफिन थानी मिसाल के तौर पर खाने का जो सामान था उसे खोला। गौस पाक फरमाते मेरे सामने वो मस्जिद की अगली दीवार पर पूरब और पश्चिम वो खाना खा रहा था। एक तरफ वो, एक तरफ मैं बैठा हुआ था। हुजूर गौस पाक फरमाते मुझे इतनी भूख लगी थी, इस जुमले से अंदाजा लगाइए। गौस पाक फरमाते हैं जब वो निवाला तोड़ करके उठाता था अपनी उंगलियों से अपने मुंह में डालने के लिए, तो मुझे भूख इतनी लगी थी कि मुंह मेरा खुल जाया करता था। आय अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भूख किसे कहते हैं हमें नहीं मालूम, नहीं मालूम। समझ रहे हैं? देखना है इसे पढ़ते हैं या खाते हैं गरीब। मैंने एक रोटी पे लिख करके गजल भेजी है। काबे शरीफ से मिना तक की वह दूरी 5 या 6 किलोमीटर है। 60 नबियों की मज़ारात हैं, 60 नबियों की गायबाना तौर पर। ये वो 60 नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई, जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। पूछो लंदन के डॉक्टर से सबसे भयानक मौत किसे कहते हैं, वो कहता है भूख, भूख, भूख। भूख की मौत बड़ी दर्दनाक होती है। किस्तवार इंसान मरता है। 60 नबियों की मौतें भूख की वजह से हुई। समझ रहे मेरी बात? आज अगर खाने की रोटियां ठंडी हो जाएं, अपनी बीवी के चेहरे पर तमाचे मार देते हैं, अपनी 5 साल की बच्ची के चेहरे पर तमाचे मार देते। तो रोटियां गर्म नहीं लाई सारी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान के बारे में कभी आऊंगा तो बताऊंगा कि हुजूर की सीरत कैसी थी। बात गौस पाक की है। गौस पाक फरमाते हैं लुकमा वो उठाता था, मुंह मेरा खुल जाया करता था। जब उसने मुझे देखा, बुलाया, मुसाफिर इधर आ, इधर आ। गौस पाक फरमाते मैं उठ के उसके पास गया। जब उसके करीब गया ना तो उसने मुझे देखा, कहा कि भूखे हो? तो मैंने कहा हाँ। कहा खा ले। न ये मेरा है न तेरा है, खा ले। तो गौस पाक फरमाते रुक, मेरा भी नहीं है तेरा भी नहीं है, तू है कहाँ का, कहाँ करने वाला है? उसने कहा मैं ईरान का रहने वाला हूं। आप सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, क्यों पता नहीं। अगर ये पता होता इसी ईरान के गौस पाक भी थे तो आप खुश हो जाते। उसने कहा कहाँ? फरमाते गौस पाक कहाँ के? बोले ईरान के। गौस पाक खुश हो गए। ईरान क्यों? बोले जी मैं ईरान का हूँ। ईरान में कहा कि तेहरान के हो, जिसे पहले रे कहा जाता था। तेहरान का नाम रे था। इसी रे की हुकूमत के लिए इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की थी मैदान करबला। फरमाया कि ये बताओ तेहरान के हो, कुम शरीफ के हो, मशहद के हो, जाम के हो, शिराज के हो, बुस्ताम के हो, शाहरान के हो, शाहजान के हो, तुम खिरकान के हो, कहाँ करने वाले हो? उसने कहा ऐ मुसाफिर मैं कहीं का नहीं हूँ, मैं ईरान में जीलान का रहने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। जब हुजूर गौस पाक ने अपने शहर का नाम सुना तो आंख में आंसू आ गए। बोले तुम जीलानी हो? बोले हाँ मैं जीलान का हूँ। तुम जानते हो? बोले हाँ मैं जीलान जानता। तुम? बोले मैं जीलान करने वाला हूँ। यहाँ कैसे आए? तो वो कहता है मैं एक बिजनेस के लिए आया था। मैं फिर बोले बिजनेस का काम हो गया लेकिन एक काम मेरा रह गया, इसीलिए रुका हुआ हूँ, परेशान बहुत हूँ। गौस पाक फरमाते तेरी परेशानी क्या है? तो वो कहता है कि मेरी परेशानी यह है कि मेरे मोहल्ले के करीब में जीलान में एक शरीफों का खानदान रहता है, शोरफा का कबीला रहता है। उसी खानदान में एक मुबारक औरत बहुत बूढ़ी हो गई है, लेकिन इतनी मुबारक है कि उसके दुपट्टे के धागे के सदके में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। उसके पैरों की मुट्ठी उठा के अगर दुआ की जाए अल्लाह दुआ कबूल करता है। वो उस औरत ने मुझे एक काम दिया था। गौस पाक फरमाते हैं उस औरत ने जो काम दिया था उसका नाम क्या है? उसने कहा उसका नाम मखदुमा फातिमा उम्मुल खैर है। सुभान अल्लाह। गौस पाक की अम्मी का नाम था। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं क्या मतलब? बोले मुझे उस मुबारक औरत ने बुलाया। बोले बेटे तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। बोले क्या करने? मैंने कहा बिजनेस के सिलसिले में। तो बूढ़ी औरत की बड़ी मुबारक है, हमारे पूरे शहर जिलान में उनकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, ये चर्चा है। जिसके लिए दुआ कर दें अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। हुजूर गौस पाक रो रहे थे। फिर क्या हुआ? तो कहता है मुझसे बोले तुम बेटा बगदाद जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। तो रो के बोली बगदाद में मेरा अब्दुल कादिर रहता है। बगदाद में एक जामिया निजामिया है, बाबुल इज़्ज़त मोहल्ले में, शारे सादून के पास, शारे सिराज सोकुल कफ़ा के करीब में मेरा बेटा अब्दुल कादिर रहता है। जा करके वो तालीम हासिल करने के लिए गया, उससे मेरी मुलाकात नहीं हो सकती। मैं बहुत मुतमईन थी लेकिन कुछ दिनों से बड़ी उलझन होती है, शायद मेरा अब्दुल कादिर भूखा है, शायद मेरा अब्दुल कादिर भूखा है। बेटा भूखा होता है तो माँ को ऑटोमेटिक पता चल जाता है, लेकिन अजीब बात है माँ जब भूखी होती है तो बेटों को पता नहीं चलता। अजीब बात है, माँ के हाथों की रोटियां भूल गए हो। शायर ने कहा था कि हर सहूलत थी मुयस्सर लेकिन उसके बावजूद माँ के हाथों की पकाई रोटियां अच्छी लगी।
कि तुम्हारे शहर के शीरमाल गर्म नान माँ की जली हुई रोटियों का मुकाबला नहीं कर सकते। बुरा न मानना, तकलीफ हो तो माफ कर देना मुझे। माँ माँ होती है, उसके हाथों की छुरियों से लिपटी हुई जली हुई रोटियां इतनी अच्छी लगती हैं, खुदा की कसम उनका मुकाबला किसी तुम्हारे लखनऊ के टुंडा कबाब की दुकान पर भी कोई सामान नहीं है। खुदा की कसम माँ माँ होती अगर है तो उसका एहतराम किया करो। बोले मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर ने कहा मेरा बेटा अब्दुल कादिर शायद भूखा है, ये पैसे ले ले, मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना, उसके खर्चे के लिए है। गौस पाक रोने लगे। बोले फिर? बोले आया, अपना काम किया, बहुत ढूंढा, अपना काम करने के बाद जामिया निजामिया गया, अब्दुल कादिर को ढूंढने के लिए, वहां नहीं मिला। मैंने कहा अब्दुल कादिर कहाँ गया? लोग बोले वो तो चला गया। मैंने कहाँ पर है? मैं कुर्दिस्तान चला गया, मोसिल चला गया। किसी ने कहा मौला अली के रोजे पर होगा, मैं नजफ चला गया। किसी ने कहा करबला में होगा, मैं इमाम हुसैन के यहाँ चला गया। किसी ने कहा सामर्रा में होगा, मैं इमाम मदीनकी इमाम हसन अस्करी के पास चला गया। किसी ने कहा इमामिया में होगा, मैं इमाम आजम के यहाँ चला गया। किसी ने कहा काजमैन में होगा, मैं इमाम मूसा काजिम में चला गया। मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। किसी ने कहा करख में होगा, मैं शेख मारूफ करखी गया, कहीं नहीं मिला। अब्दुल कादिर कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने कहा अब्दुल कादिर मदायन के जंगल में रहता है, अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाता है, जा वहीं चला जा। कहते हैं मदायन के जंगल ढूंढा, अब्दुल कादिर न मिला। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए अब्दुल कादिर को ढूंढने में। अब जब सारे पैसे मेरे खत्म हुए तो अब मुझे भूख लगी, तो अब्दुल कादिर के पैसे से मैंने होटल से लाके खाना रखा, वही खाना शुरू किया है। इसलिए मैंने कहा न मेरे हैं न तेरे हैं, खा ले। गौस पाक रोने लगे। उसने कहा मुसाफिर रोता क्यों है? गौस पाक रो के बोले जिस अब्दुल कादिर को तो ढूंढ रहा है वो मैं। वाह वाह वाह। वो अब्दुल कादिर में खड़ा हो गया, पेशानी चूम के बोला फातिमा उम्मुल खैर के बेटे हो, अब्दुल्ला सुमई के तुम निवासे हो, मूसा जंगी दोस्त के बेटे हो, मखदूमा आयशा जिलानी के तुम भतीजे हो? फरमाया हाँ अब्दुल कादिर मैं हूँ। कहाँ तुम्हें ढूंढा? कहाँ कहाँ मैं ढूंढा? अब्दुल कादिर बैठ जाओ, इससे पहले मैं मेजबान तुम मेहमान, अब तुम मेजबान मैं मेहमान। अगर कहोगे तो खाना खाऊंगा, कहोगे तो नहीं खाऊंगा। गौस पाक ने उसे अपने साथ खाना खिलाया। उसके बाद उसने पैसे दिए, गौस पाक ने उसके खर्चे के पैसे वापस दिए। सारे पैसे शुनीजिया से लेके गौस पाक बगदाद की मंडी में गए। सारे पैसे जो आपको माने दिए थे, उन पैसों से आपने सामान खरीदा, खाने पीने के सामान, मेवाजात, फल फ्रूट खरीदा और उसे गुलामों पर, नौकर चाकर पर, ठेलों पर लादा। पूरे बगदाद में घूम घूम के गरीबों को बांटते रहे। एक दोस्त ने कहा अब्दुल कादिर ये क्या हो रहा? कल तो पेट पे पत्थर बांध के घूमते थे और भूख भूख कहते थे, अल्लाह के नारे लगाते थे, आज गरीबों को खाने बांट रहे हो? ये आए कहां से? रो के बोले मेरी माँ ने जिलान से भेजे, मेरी माँ ने जिलान से भेजे हैं। बोले तुम्हारे लिए भेजे कि बांटने के लिए? बोले मेरी माँ ने कहा था अब्दुल कादिर से कहना ये उसके खर्चे के लिए है। बोले तुम्हारे खर्चे के लिए थे, तुम तो इसे बांट रहे हो, अगर खत्म हो गया तो कल क्या खाओगे? गौस पाक रो के बोले अजीब इंसान है जो परवरदिगार आलम एक दिन में इतना दे सकता है, वो कल भूखा थोड़ी मुझे मार देगा। इस बुनियाद पर वो सच्चों के सरदार कहलाए। इसीलिए कहा जाता है लोगों सच्चों के साथ रहो। उन्हीं सच्चों में अपने दौर में गरीब नवाज था, सुभान अल्लाह। उन्हीं सच्चों में अपने दौर में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। उन्हीं सच्चों में सरकार महबूब इलाही थे, सरकार पाक पट्टन शरीफ के बादशाह, सरकार दाता गन बशीर हिजवरी थे, शेख अब्दुल्ला अब्दुल अजीज मक्की थे, शेख अब्दुल्ला गाजी थे, सुल्तान बाहू थे, पीर मेहर अली शाह साहब किबला थे, जनाब मखदूम बहाउद्दीन शाह ज़करिया मुल्तानी थे, शहर इलाहाबाद में सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी हैं, 14 पीरा की चौखट है, गरीब में देवा शरीफ के सरकार ये सच्चे हैं, ये सरकार मसौली ये सच्चे हैं, सरकार बांसा ये सच्चे हैं, शेख सारंग ये सच्चे हैं, शेख कुलवल्लाह शाह बाराबंकी ये सच्चे हैं। इन सच्चों के साथ रहोगे तो खतीबुल बराहीन की मुबारक सच्चाई का फैज मिल जाएगा। बेशक बेशक बेशक। इन सच्चों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह इनकी कुर्बानी को ज़ाया होने से बचाए। ये सच बोलते थे इसलिए इनके करीब जाने वाले का दिल मुसलमान हो जाता था। ये हलाल खाते थे इसलिए इनकी मज़ार पर चादर पोशी करने वाले का दिल रोशन मुनव्वर हो जाता है। अल्लाह बुजुर्गों की तालीमात की राह का मुसाफिर बनाए, हमें इनके पाकीज़ा उसलूब का आईनादार बनाए, इनकी मुबारक तहरीरात से, इनके अक़वाल ज़र्री से हमें इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लामा ज़ाहिद साहब निज़ामी ने अपने शेख के उर्स की तकरीब जो सजाई है, जिन जिन बुजुर्गों के नाम से मुबारक हमारी ज़िंदगी को मुनकलिब करने वाली बातें यहाँ कोट की गई हैं, अल्लाह उनके फयूज़ व बरकात से हमारी आंखों को मुसलमान बनाए, हमारे हाथों को मुसलमान बनाए, हमारे दस्तबाजों को मुसलमान बनाए, हमारी फिक्र को मुसलमान बनाए, हमारी सोच को मुसलमान बनाए। ऐ मेरे मौला हुजूर सरकार खतीबुल बराहीन के शहजादे हुजूर शहजादे खतीबुल बराहीन हुजूर हबीब मिल्लत का साया दराज फरमाए, उनको शिफा और सेहत अता फरमाए। वहाबिया दयाबना के लिए जो वो किल के रजा हैं, ऐ मेरे मौला इस तलवार की धार को सलामत रखना, उनके दरबार के मुबारक उसलूब को सलामत रखना।
उनके दरबार में खिदमत करने वाले खुद्दाम की जूतियों में हमारे बच्चों को रिज़्क़ अता फरमाना। अभी या इससे पहले जो बात शरअ के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली है, मैं आपको गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिहक़्क़ि सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।